साथियों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबत आते हैं, लेकिन जो इंसान हर मुसीबत को झेलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, इतिहास उन्हीं की लिखी जाती है। तो आज मैं बलिया के पटेल चौक पे हूँ और एक डेंटल क्लिनिक में मैं बैठा हूँ और एक डॉक्टर श्वेता एंड अभिषेक, ये काफ़ी बहुत ही कम उम्र के डॉक्टर हैं और मैं इनसे आज अवगत कराऊंगा इनकी ज़िंदगी में जो कामयाबी मिली। ये जिस डॉक्टर की अभी पद पे आए हुए हैं, डॉक्टर इज ए डॉक्टर हड्ड का हो या आँख का हो या कान का हो, मैं तो समझता हूँ डॉक्टर। तो ये जितने कम उम्र में अपनी सीढ़ी तक पहुँचे, तो यहाँ तक की सफ़र के विषय में मैं उनसे बात करूँगा कि ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव को आपने देखे, आपके ज़िंदगी में क्या बहुत सारे समस्या भी आए होंगे या सुखी संपन्न स्थिति में सफ़र तय किया। तो डॉक्टर साहब, ऑलवेज बिहार 99 में आपका स्वागत है और मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपकी ज़िंदगी आप कितने कम समय में काम कर रहा है, ये तो आपने अभी के युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, इसका प्रयास कैसे देना चाहिए? सबसे पहले ऑल न्यूज़ बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और सभी दर्शकों को और आपको भी प्रणाम। मेरे ग्राम वासियों को स्पेशली प्रणाम है मेरी तरफ से, उन लोगों का बहुत योगदान रहा है मेरे इस मुकाम तक पहुंचने में। और ये जहां तक बताया कि मेरी संघर्ष की क्या स्थिति रही है, उन सारे ग्राम वासियों को पता है कि मेरी संघर्ष कैसी रही, कैसा रहा, ये सब कुछ उन्हें पता है। मुझे इतना एक्सप्लेन करने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक रही युवाओं को प्रेरणा की स्रोत, उन्हें तो सबसे पहले उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि उन्हें किस तरह से गाइड किया जाए। गाइड सबसे पहले महत्वपूर्ण रखता है। और इन्फॉर्मेशन, इनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ चीज़ें पता करके वो पहले ही लौट जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमियां होती है। सभी के पास मेहनत रहते हुए भी, गाइडेंस रहते हुए भी, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी जो दुनिया है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन की कमी होती है उनमें, तो वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। और डाइवर्जन, कुछ उम्र होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा डाइवर्जन का पॉइंट रहता है कि वो उस समय डाइवर्ट होते रहते हैं। वो छोटी छोटी बातों को लेकर ये उम्र बहुत पिक पे होता है, या तो आप समझ जाइएगा या तो आप बिगड़ जाइएगा। तो इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है और इसे संभालना चाहिए। और यही है उन लोगों के लिए, हम यही बोलेंगे कि वो गाइड करें, मेहनत करें, तो वो सही जगह पे पहुंच जाएंगे। मैं श्वेता जी, अभी के युवा जो मेहनत करते हैं और थोड़ा सा असफलता मिलता है, रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहा है, एक बार में सफल नहीं हुआ और सफल नहीं होने के बाद वो अपनी लीक से हट के पूरे ज़िंदगी को बेकार समझने लगता है। तो ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे जिनकी ज़िंदगी में असफलता मिलता है और आधे रास्ते से वो लौट जाते हैं, मंजिल तक जा नहीं पाते? नहीं, इन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सबसे उनका सफलता का ये होगा कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन के ही वो अपनी सफलता की पहचान दें। सबसे पहले सफलता उनकी मानवता होती है। एक अच्छे मानव भी सफल इंसान कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी पद पे ही जाके एक सफल इंसान कहलाइए, लेकिन अगर आप बैक होते हैं तो उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फिर से प्रयास कीजिए, फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अनवरत लगे रहिए, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी के जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि अभी डिजिटल दुनिया चल रहा है, कितना समय वो मोबाइल पर दे रहे हैं, कितना समय पढ़ाई पे दे रहे हैं, कितना समय पढ़ाई पे देना चाहिए, किसके बात पे ध्यान देना चाहिए, इसके विषय में कुछ बालिका के विषय में बोलें आप, लड़की के विषय में। हाँ, लड़कियां आज के ज़माने में तो कभी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है कि वो मतलब किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में वो पीछे नहीं है। तो इसलिए लड़कियां डिजिटली अगर वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है तो वो उसको यूज करे, मिसयूज नहीं करे। और हमारे डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो उसके लिए आप जो डिजिटली यूज करते हैं उसको यूज कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे साइट हैं, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है कि आप उस सही मुकाम पे जा सकते हैं, तो उस चीज़ का यूज कीजिए। तो बालिकाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि अगर आप डिजिटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो उस चीज़ को आप यूज कीजिए। कितने घंटे घर में पढ़ना चाहिए अगर किसी को मेडिकल की तैयारी अगर कर रहा है कोई भी लड़के या लड़की, कितना घंटा मेहनत करना चाहिए खुद से? घंटे
नहीं है, लेकिन एक टारगेट सेट करनी चाहिए कि उस टारगेट को एक दिन में कंप्लीट करना है। और उस टारगेट को, छोटे छोटे टारगेट को अगर हम अचीव करते हैं तो वो हमारे सफलता की ओर बढ़ाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करते हैं पढ़ाई में तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमें सफलता की ओर बढ़ाते रहता है। तो इस चीज़ को हमें घंटे नहीं मैटर करता है, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे सभी स्टूडेंट को देना चाहिए किसी भी पढ़ाई के, पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो भी है, कॉन्टीन्यूसली, कॉन्स्टेंटली अगर आप देते हैं इस 5-6 घंटे तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप जो मेडिकल की दुनिया में ये जो पसंद किए कि मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी तो जा सकते थे, मगर मेडिकल की दुनिया में कैसे प्रेरणा मिली आपको? नहीं, बचपन से मेरा ये सपना रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो इस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मेरे पापा को ही श्रेय जाता है कि ये डॉक्टर बने, कि मेरे पापा को श्रेय, वो बचपन से मुझे बोलते थे कि क्या बनोगी बेटा, तो मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मेरे मुंह पे बचपन से, बहुत ही छोटी सी उम्र में ही पापा मुझे बोले थे क्या बनोगी, तो मेरे मुंह से सडनली निकल गया था कि डॉक्टर बनेंगे। श्रेय ये किसको देना चाहेंगे अभी? पापा को सबसे पहले श्रेय देना चाहेंगे, और उसके बाद अभी जो मुझे बहुत सभी तरह से साथ दे रहे हैं मेरे ससुराल के फैमिली। और तीसरा श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे ग्रामीण को, वो मुझे सामाजिक तौर पे मुझे बहुत मदद किए, वो मुझे कभी भी अवरोध नहीं आने दिए, वो लोग जाने आने को लेके कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, वो लोग भी, ग्रामीण लोग भी बहुत। क्या आपके पीछे आपके गुरु का कोई हाथ नहीं था? हाँ, बिल्कुल, गुरु का तो श्रेय तो था ही, गुरु का सबसे पहले श्रेय था। वो तो मुझे गाइडेंस दिए कि आपको किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से बढ़ना चाहिए, वो तो श्रेय जाता ही है, उन्हें बिना कहे ही उनको श्रेय चला जाता है गुरु को। ठीक है श्वेता जी, बहुत सारे हम शिक्षा के क्षेत्र में बात किए, एजुकेशन के क्षेत्र में बात किए। नेक्स्ट जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत भी होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी एकदम बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर आ जाए अचानक से आपके यहाँ, क्या उसके लिए कुछ माइंड मेकअप करके रखे हैं कि अन्य डॉक्टर की तुलना में आपके दिल में कोई उसके प्रति कुछ स्नेह हो? क्या बोलेंगे इस पे आप? नहीं, अगर गरीब पेशेंट आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनका कोई भी निःशुल्क उनको मैं इलाज कर देती हूँ। अभी तक बहुत सारा निःशुल्क इलाज करी हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मगर कोई गरीब पेशेंट आ गया, उनके पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं इलाज करूँगी। बिल्कुल क्रूड की तरह तो नहीं कर सकती कि मैंने सामने से, एक डॉक्टर का हृदय ही बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उनको हम सर्विस देंगे। जो भी सर्विस मेरे पास है उनको 100% सर्विस देंगे। अच्छा श्वेता जी, ऐसा है कि बलिया में कुछ डेंटल क्लिनिक और भी है, वहाँ और यहाँ में क्या कुछ खास अंतर आप देखते हैं क्या? मेरे पास अभी आप देख रहे हैं कि मतलब देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी इक्विपमेंट है बलिया के अनुसार आधुनिक रूप से है। आधुनिकता मतलब जो भी मॉडर्न तरीके से यहाँ पे मशीन होना चाहिए, सारे अवेलेबल है। डिजिटल एक्सरे है, RCT करती हूँ। आजकल क्या है कि लोगों के मेंटालिटी होती है कि दांत में दर्द हुआ तो हम दांत निकलवा लेंगे, ये लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन सबसे पहले दांतों को बचाना चाहिए। दांतों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप दांत को नहीं बचाते हैं तो आप चबा के नहीं खा पाएंगे। चबा के नहीं खा पाएंगे तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो आपके बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। बहुत सारी समस्या है, वो मेडिकली बहुत सारे टर्म है वो क्रिएट होगी, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए दांत महत्वपूर्ण है, तो दांत को पहले बचाना चाहिए। इसके लिए मेरे पास RCT स्किल्स है, जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए हैं RCT में। तो RCT मेरा बेड स्पेशल ट्रेनिंग है, तो उसमें मैं करती हूँ और दांत को बचाती हूँ। तो उसमें दांत का बचता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे बाहर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं RCT करी हूँ, उनको क्या उनका रिस्पांस है, तो आप पूछ सकते हैं उनसे। तो दांत को बचाना चाहिए, ये मेरा एक संदेश है कि आपको दांत को बचाना चाहिए। जब तक आप बचा सकते हैं तब तक बचाइए। श्वेता जी, बहुत सारे डेंटलिस्ट ऐसे भी हमारे बलिया में है, आसपास के क्षेत्र में है, जिनके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के वजह से उनके पास भी काफ़ी भीड़ लगा रहता है। इस पर क्या बोलेंगे? भीड़ का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोगों की वो उनकी स्किल्स है कि या भी जैसे भी वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो उनकी बात है कि भीड़ उनके पास क्यों लगता है, या फिर काफ़ी कुछ पुराने हैं। लेकिन
डॉक्टर ही पुराना बनता है, नया डॉक्टर ही पुराना बनता है। तो इसलिए पुराने और नए में कोई वो खास डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको ये समझना होगा किसके पास स्किल्स है, कौन हमारे दांतों की रक्षा कर सकते हैं, कौन हमारे दांतों को ज़्यादा टाइम तक बचा सकते हैं। दांत तो जाता ही है, खराब भी होता है, और ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर बचा पाएंगे, लेकिन आरसीटी में बचता है, ऐसा नहीं, आरसीटी में बचता है, काफ़ी टाइम तक, लंबा टाइम तक बचता है। और समय अच्छा ऐसा है श्वेता जी, ये जो अभी है इमरजेंसी में किसी को 10 बजे रात में दांत में काफ़ी परेशानी हो जाए, उस वक्त अगर आना चाहेंगे तो उस वक्त के लिए आप क्या सेवा देते हैं, नाइट सेवा? हाँ, अगर दांत में पेन हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट मुझे कॉल करते हैं, तो टेम्पररी मैं उन्हें रिलीफ दे देती हूँ, और ज़रूरत पड़ता है तो आ भी जाती हूँ। यानी 24 घंटा सेवा देने के लिए यहाँ पे? हाँ, आ जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो आ जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे हैं हमारे मतलब बिल्कुल कम उम्र, यानी युवा बोल सकते हैं, इतना कम उम्र में इतना मेहनत, और गांव से आए हुए बालिकाएं ये जो अभी जिस मुकाम पे पहुंची है, और काफ़ी गर्व की बात है। और मैं चाहता हूं कि हमारी घर की, हमारी पड़ोस की हर बेटियां, हर बहन अपनी मंजिल तक जाए। ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही सब कुछ होता है, बेटी ही होता है। बेटा से ज़्यादा बेटी माँ बाप को देखते हैं। अभी देखिए एक बेटी हमारे ग्रामीण हैं, कृष्णनंदन झा जी हैं, उनकी बच्ची हैं, हम भी ग्रामीण हैं, और काफ़ी एकदम प्राउड महसूस करते हैं, काफ़ी गर्व। और मैं जो आज यहाँ पे आया हूँ, कोई एडवर्टाइज नहीं, बिल्कुल इस बालिका से मिलने के लिए, बालिका ने बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से मिलने के लिए हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे, तो आना हुआ। तो बने रहे ऑल न्यूज़ बिहार के साथ, आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह। नमस्कार।